अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। लास्ट चैप्टर में 9th क्लास के मैं आपको मैटर की डेफिनेशन बता चुका हूँ, एलिमेंट के सिंबल और एटम की डेफिनेशन बता चुका हूँ, मैटर के डेफिनेशन बता चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो होता है वो पहले मैटर की 3 स्टेट होती थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड गैस। लेकिन अब एक मैटर की चौथी स्टेट भी है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। सो नाउ देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर की 4 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इन चारों स्टेट में जो फ़र्क होता है वो एटमों इन 3 स्टेट के अंदर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ एटमों की अरेंजमेंट का होता है। सॉलिड में एटम एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं और ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा बाइंडिंग फोर्स होती है, इसलिए एक जगह से ये दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। जबकि लिक्विड स्टेट में ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से कुछ फासले पर होते हैं, इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस या मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो वीक होती हैं और ये लेयर की सूरत में पाए जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जबकि गैसेस स्टेट में ये एटम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस पाई जाती है और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तकरीबन ना होने के बराबर होती है और ये फ्रीली तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो अगर हम एक मैटर को हीट करें, सॉलिड को, तो इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है हीट करने से और ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से और दूर दूर हो जाते हैं और लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। जहाँ तक प्लाज्मा स्टेट का ताल्लुक़ है, तो जब हम एटम में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करते हैं या हीट देते हैं, तो इनके एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिन्हें हम आयन कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन या एटम अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस या एटम अलग हो जाते हैं और माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। इसको हम आयोनाइज फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं, हाईली आयोनाइज फॉर्म ऑफ मैटर, और इसी को प्लाज्मा भी कहा जाता है। आजकल प्लाज्मा के बहुत सारे यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे प्लाज्मा टीवी और न्यू साइन बोर्ड में जो बत्तियाँ होती हैं उनमें, और भी बहुत सारी जगह पे प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है। तो ये थी आपकी स्टेट ऑफ मैटर। और स्टेट ऑफ मैटर के बाद जो दूसरी डेफिनेशन है वह है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हम सिंपली यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि ये दो या दो से ज़्यादा एटमों का एक ग्रुप होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम। Molecule is a group of 2 or more than 2 atoms. For example, हाइड्रोजन, there are 2 एटम। हाइड्रोजन में 2 एटम हैं जो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जबकि दूसरे कंपाउंड, मिसाल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें 7 एटम होते हैं, H के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। ये 7 एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल या फार्मूले के बाद जो नंबर लिखा होता है 2,
ये जाहिर करता है कि एक मॉलिक्यूल में एटम कितने, यानी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। इस तरह ये टोटल मिला के 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिला के 7 एटम हुए। और अगर मॉलिक्यूल से पहले कोई नंबर ना लिखा हो तो इसका मकसद होता है 1, यानी 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड का भी ये 1 मॉलिक्यूल है, इसमें 7 एटम होते हैं। तो अगर फार्मूले से पहले कोई नंबर ना लिखा हो या फार्मूले से पहले जो नंबर लिखा होता है ये मॉलिक्यूल की तादाद को जाहिर करता है, लेकिन फार्मूले के बीच में या आखिर में जो नंबर लिखे होते हैं वो एटमों की तादाद को जाहिर करना चाहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो उम्मीद है कि आप ये मॉलिक्यूल की अच्छी तरह बात समझ गए होंगे। और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम यूँ करते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल। ये किसी एटम या इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ये किसी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और याद रखें एक बात और कि एलिमेंट या जो कंपाउंड होता है इसके मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल पर चार्ज हो, मिसाल के तौर पे अमोनियम +1, तो फिर ये मॉलिक्यूल नहीं, रेडिकल कहलाता है। इसी तरह कार्बोनेट CO3-2 मॉलिक्यूल जो होता है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल स्पीशीज़ है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता किसी भी मॉलिक्यूल में। तो ये मॉलिक्यूल की तफसीली डेफिनेशन आपने पढ़ी। मॉलिक्यूल के बाद है आपकी मुख्तलिफ और डेफिनेशन है, मिसाल के तौर पे मिक्सचर, कंपाउंड वगैरह। नंबर 1 मिक्सचर जो होता है, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को या सब्सटेंसेस को या कंपाउंड को मिक्स करें और इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज ना हो तो बनने वाले सब्सटेंस को, चीज़ को, स्पीशीज़ को हम मिक्सचर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप रेत, सैंड और सॉल्ट को आपस में मिला दें, मिलने के बाद भी ये अपनी प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं, यानी जो प्रॉपर्टीज़ मिलने से पहले थी वही सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ और सैंड की प्रॉपर्टीज़ मिलने के बाद भी रहती हैं। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो चीज़ बनती है, जो सब्सटेंस बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर में एटम फिजिकली मिले होते हैं, एक दूसरे के पास पड़े होते हैं और उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो ये मिक्सचर की एक डेफिनेशन। फिर मिक्सचर की 2 टाइप होती हैं, एक होमोजीनस होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर जो होता है, इसमें मिक्सचर के कंपोनेंट की जो कंपोजिशन होती है वो हमेशा हर जगह सेम होती है। क्या मकसद इस बात का? यानी फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक गिलास पानी में अच्छी तरह शक्कर मिला दें, डिज़ोल्व कर लें शुगर। तो अब जब आप शुगर इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो ये
आप पानी को चखेंगे कहीं से भी तो यकसे तौर पर मीठा होगा। यानी शक्कर पानी में हर जगह इक्वली तौर पे मिक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन हर जगह सेम ना हो, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर मिसाल के तौर पे जब आप रेत, सैंड एंड सॉल्ट, रेत यानी सैंड और सॉल्ट को जब आप मिलाते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये मिक्सचर के दूसरे टाइप। हेट्रोजीनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें मिक्सचर के अज्जा कंपोनेंट की कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं होती। मिसाल के तौर पे जब हम सैंड और सॉल्ट को मिलाते हैं तो हो सकता है कहीं पे सैंड ज़्यादा हो और कहीं पर सॉल्ट ज़्यादा हो। इस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो ये आपको उम्मीद है कि आज आपको मिक्सचर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको स्टेट ऑफ मैटर भी समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। जो सवाल हो आप पूछ सकते हैं।